हिंदुस्तान के खिलाफ गतिविधियां, नजरिया और एजेंडा पैडलिंग। अब जरा इसको समझने के लिए मैं कुलकर्णी साहब जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। यह फोर्सी किया जा रहा होगा, अब किस तरह की तैयारियां उधर रखना चाहिए उधर के लोगों को? पीओके कब तक उधर है? जिनेश, मुझे लगता है कि पीओके के ऊपर अब हम लोगों को सख्त नजर रखनी पड़ेगी, नहीं तो पीओके जो है पाकिस्तान से चला गया, ये पाकिस्तान ने समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके से वहां पे लॉन्च पैड्स हैं, जिस तरीके से धीरे धीरे करके पाकिस्तान आईएसएफ पूरे के पूरे मिल करके जहां पे आतंकियों को इकट्ठा कर रहे हैं, अब हम लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने सोच लिया है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट। पाकिस्तान की निगाह में हम लोग बार बार उनके लिए दुश्मन है। हमने बातचीत करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बातचीत से कोई फल नहीं निकल रहा। आप चीन देख लीजिएगा, बातचीत करते रहेंगे, चीन अपना उल्लू सीधा करता रहेगा। चीन की जो मंशा है वो चीन करता रहेगा, पाकिस्तान की जो मंशा है पाकिस्तान करता रहेगा। पाकिस्तान और ये जो एक डिसएडवांटेज है सर हम लोगों के साथ, कि हमारे पड़ोसी हैं चीन और पाकिस्तान। इस समय फिलहाल आतंकवाद का दंश झेलने के बाद, तालिबान से सबक लेने के बाद कुछ और सद्बुद्धि आई है। अमेरिका फिलहाल हिमायती दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बैठा है उधर। ये किस तरीके का एडवांटेज या डिसएडवांटेज है? गुरमीत साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, प्लीज ये समझाइए। ये क्या हमारे लिए एक बड़ा, गुरजीत सर माफ कीजिए, क्या बड़ा डिसएडवांटेज है या कोई फर्क नहीं पड़ता? इसको अगर हम डिसएडवांटेज मांगे तो अपनी टांगों पे बेड़िए बांधना जैसा है। इसको मेरे को समझ नहीं आती है कि चीन को सब कहते हैं जी बड़ा ताकतवर देश है और हम उससे हार सकते हैं। पाकिस्तान ताकतवर देश नहीं है, उससे भी हम हार सकते हैं। तो फिर हमारी नीति क्या है? हमारी नीति स्पष्ट रूप में ये होनी चाहिए कि जैसे आज ये एक घटना हुई जिसमें 5 बहादुर शहीद हुए, इसका जवाब आज रात तक मिलना चाहिए। और जब जब ये कट लगे उससे बड़ा कट होना चाहिए। ये रेसिप्रोसिटी जो होती है, ये साफ तौर पे जहां तक आप कर सकते हो आप करिए। आप चीन के साथ जो करते हो वो पाकिस्तान से करने की जरूरत नहीं है। आप पाकिस्तान को अपनी शक्ति से देखिए, चीन को आप अलग रूप से देखिए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जल्द अज जल्द होना चाहिए, वरना ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड जैसा हो जाएगा। शंकर सर, आप भी एग्री करते हैं क्या? नहीं, कुछ हद तक तो एग्री करता हूं, लेकिन इसमें जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी से नुकसान भी हो सकता है। देखिए, जब हम पिछली दफा 2 दफा हमने हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, वो वेल प्लान्ड एक्शन था। आपको ये भी मालूम होगा कि शायद ये अब तो सीक्रेट नहीं रही है कि जब उन्होंने एयर कॉम्बैट में आए थे यहाँ पे, उसके जब हमारे पायलट को नहीं छोड़ रहे थे तो एक मिसाइल अटैक की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जब मिसाइल अटैक की तैयारी के बारे में पाकिस्तान को बताया गया तो उनकी टांगें हिल गई थी। तो देखिए, ये सब बातें थोड़ी प्लानिंग से होनी चाहिए। इस समय गुस्सा बहुत जबरदस्त है। इस समय बटालियन लेवल के ऊपर जहाँ के हमारे सिपाही शहीद हुए हैं, उनमें खून उबल रहा है। मेरा भी खून उबल रहा है, लेकिन जिनको डिसीजन लेना है उनको उबलते खून से नहीं बल्कि दिमाग से सोच के काम करना है, और दिमाग से सोच के काम करने के बड़े अच्छे नतीजे निकलने वाले हैं। ये जो मुस्कुराहट है राजा फैजल, जब किसी की मौत होती है हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान के सैनिक की, तो क्या एक सेकंड शंकर सर, ये समझने दीजिए ये मुस्कुराहट क्या थी जब आप कह रहे थे खून खौल रहा है? किसी एक मौत पर आप लोगों को आनंद आता है राजा फैजल? देखिए दिनेश, मेरी नजर में कोई आम इंडियन, कोई आम भारतीय जनता कोई भी होगा, मैं उसकी मौत पे कभी भी ऐसे रिलैक्स या खुश नहीं हूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट लोग हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि वहां पे कश्मीर में कश्मीरी निहत्ते कश्मीरियों को वहां पे तंग करने के लिए, राजा फैजल, आपकी तरफ से लड़ने वाला कोई सैनिक भी होता है ना? हाँ, पूरी कीजिएगा बात। आपकी तरफ से आपकी वर्दी पहनकर लड़ने वाला कोई सैनिक होता है ना, हम उसका भी सम्मान करते हैं, क्योंकि वो आपके राष्ट्र के लिए, आपके मुल्क के लिए लड़ रहा होता है। मेरी बात सुन ले। आप एजेंडा चलाते हैं। आपकी भारतीय आर्मी जो कि वहां पे बैठी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 बजे के लिए बैठी हुई है ना। इट इज द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड, और वहां पे वो निहत्ते कश्मीरियों को, कल से आपने 1400 कश्मीरी पकड़े हुए हैं, आप उनको किस लिए पकड़ रहे हैं?
किस लिए पकड़ रहे हैं? राजा फैसल, उनको वहां बैठने के बाद चॉकलेटें मिलती है क्या? आप मामे लगते हैं उनको कश्मीर वहां पे। मिलिट्री को आपको इतनी बड़ी वक्त तादाद में लगता है बैठने के बाद सबसे चॉकलेट बड़ी मिलती है बात ये क्या? आप ये कह रहे हैं अपना आप घर ये कह रहे परिवार हैं कि छोड़कर पाकिस्तान बैठे के होते हैं साथ वो वहां, पंगा किसकी लेंगे। वजह से बैठे होते हैं? उससे पहले आप मुझे ये बताएं, राजा फैसल, बात सुनिए, आपसे मुजाहिदीन तो संभाले नहीं अगर जाते। मिलिट्री तीन वहां पर है तीन किस वहां वजह लगा के से बैठे हुए हैं कि आपकी आप लोग तीन वहां अहल घाव आर्मी देना बंद नहीं करते? तीन अहल आर्मी है, वो तो इस काबिल भी नहीं कि वो वहां पे मुजाहिदीन के साथ लड़ सके। आप हमारे साथ लड़ाई करने की आर्मी कोशिश के करेंगे। बारे में आपकी ये गलत औकात मत है? बोलिएगा। आपकी औकात है हमारे साथ लड़ाई करने की? मैंने ये इस पूरी डिबेट में इस बात का ख्याल रखा है कि आपकी यूनिफॉर्म वाले जो सर्विसेज हैं उसके बारे में मेरी तरफ से कुछ गलत ना जाए, और आप इसका ख्याल रखिएगा राजा फैसल। अगर आपके लिए आपकी आर्मी सम्मानित है तो मेरे लिए बहुत देखिए, सम्मानित है। मैंने ब्रिगेडियर देखिए, हारिस अगर को भी आपके पूरा मुल्क सम्मान की देकर यहां आर्मी- बुलाया है। एक सेकंड राजा अगर फैसल, आपके मुल्क और की दूसरे में आर्मी आपसे ये 1 to 9 जानना चाहता हूं कि आप रेशो कह रहे हैं कि आपके यहाँ 1 आम to 9 इंसान, रेशो है। एक सेकंड, वहां इसके मिलिट्री हवाले से क्यों आपको लगानी पड़ती शर्म है? करनी चाहिए, करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि 1 to 9 अरे हमको रेशो केरल है। में क्यों नहीं बिठाने पड़ते लोग हर सेना दो के? कश्मीरियों के लिए आपने एक सोल्जर वहां पे भेजा हुआ है बंदूक के साथ, को फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप एलओसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कभी आके बात ऐसी करके आर्मी देखिए को यहाँ तो पे। आपके- राजा फैसल, आप- आइए मैं लेके शर्म चलता हूँ। महसूस करनी चाहिए ऐसी आइए आर्मी को। कश्मीरियों से बात कीजिए। मैं ये रिवील नहीं करूंगा आप पाकिस्तान से आए और आप क्या क्या कहते हैं। थोड़ा आपको विग विग लगवा दूंगा, आपकी थोड़ी दाढ़ी बाड़ी बढ़वा दूंगा ताकि आप देखिए, पहचान में ना आए, वरना पहचान बहुत में अच्छे आने में तरीके से संकट हो पता है, जाएगा और आपको। आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता एक है। सेकंड, आप पता अपने पता टीवी पे पता बैठ पता के पता आपको भी है, कश्मीर को सब पता अच्छा आपको भी है नहीं राजा बता फैसल। सकते। आपके बलूचिस्तान में क्या चल रहा है? हम बलोचिस्तान में जो कुछ भी चल रहा था उसको अब काउंटर कर रहे हैं, जो कि आपकी तरफ से अरे वो defensive आपकी offense तरफ जो से चल रहा हारिस, था वो ना, हारिस हमने आपकी उसको तरफ से counter फायर किया करने हुआ है। आ गए। हारिस से बात कर लेने अब दीजिए वो मुझको। defensive offense- हारिस, अब मैं ये अब वो समझना चाहता हूँ, एक defensive सेकंड राजा offense हुआ नजर फैसल, आ रहा ओके है। ओके, राजा फैसल को अभी डाउन कीजिए प्लीज। हारिस से मुझको बात करने दीजिए। हारिस, मुझे ये समझाइए कि क्या हम लोग बगैर किसी बायस के इश्यूज को आइडेंटिफाई करके और आने वाले दिनों के लिए हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि अब और खून ना बहे, या ये सिर्फ केवल बातों तक रहेगा कि खित्ते में अमन चाहिए हमको? देखें, इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। आप अपनी फ़ौज को बताएं कि कश्मीर में वहाँ के औरतों, बच्चों, बूढ़ों पर जुल्म करना बंद कर दें, उनको अपनी आज़ादी दें, उनको आज़ादी से अपने काम कारोबार करने दें। ये कौन सा और चश्मा वो फिर पहनते हैं आप? देखें, ये मैं वही चश्मा पहनता हूँ जो मुझे वहाँ कश्मीर में नजर आ रहा है। और उसके बाद बैठ के नजर आ जाता है आपको ना। तो ये जो आप फिक्शनल चश्मा पहनते हैं, इसको उतार के सच्चाई देखिए। शंकर प्रसाद साहब कुछ कह रहे हैं, सुनिए उनको। जैसे अरे जैसे अमेरिका निकले ना, भर्ती आप निकले, कश्मीरी यूथ आते हैं शंकर सर भर्ती की होने आवाज दीजिए प्लीज। गौतम, जब हमारे यहाँ फौज की भर्ती खुलती है तो सैकड़ों जवान कश्मीर के फौज में भर्ती करने के लिए आते हैं। तस्वीरें देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। आज आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के रिजल्ट देखिए, कितने बच्चे कश्मीर से उसकी मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। आज आप देखिए कितने लोग पढ़ना चाहते हैं कश्मीर के अंदर, कितने लोग टूरिज्म में जा रहे हैं। वहाँ पे सारी इंडस्ट्री कश्मीर की टूरिज्म पर डिपेंड करती है। आप जरा देखिए वहाँ के पिछले 3 महीने के जो तस्वीरें आ रही हैं और वीडियोज आ रही हैं, और जो लोग वहाँ घूम कर आए, मेरे बहुत मित्र घूम कर आए वहाँ पे, वो कहते हैं जी इतना अच्छा मन चैन तो मुझे दिखा ही नहीं कभी। सब एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे, शिकारे वाले एंजॉय कर रहे हैं, फूल बिक रहे हैं, गार्डन फ्लावर कर रहे हैं, गोल्फ कोर्सेज चल रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? इन्हें असलियत पता नहीं है। जरा झांक कर देखें कि पीओके में क्या हो रहा है। कुलकर्णी सर से एक आखिरी रिएक्शन लूंगा। कुलकर्णी सर, लेकिन सवाल ये है कि अगर नजरिया कोई बदलने के लिए तैयार नहीं है तो इलाज क्या है? इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान जो है उसकी जो नींव है वो अब एक आतंकी नींव है। पाकिस्तान की पहचान पूरे विश्व में एक आतंक की पहचान है। अमेरिका जो उनका बिल्कुल पक्का दोस्त था, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, यही 3 पाकिस्तान में जाने जाते। उन्होंने क्या कहा कि हमने इनको $30 बिलियन दिए, इन्होंने हमको मूर्ख बनाया। तो अगर एक देश दूसरे देश को ये कहता है जिसका ये अलाय था, और आज ये चीन के साथ जाके के सटक गए हैं और उसके दोस्त बन गए, ये दिखाएं पाकिस्तान की जो मानसिकता है। जब तक पाकिस्तान की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, मानसिकता क्यों बदली जाएगी सर? उसी मानसिकता से तो पाकिस्तान का जन्म हुआ ना। वो 2 कौमी थ्योरी, 2 लोग, 2 अलग अलग मजहबों के लोग साथ में नहीं रह सकते। उसी ने पाकिस्तान को जन्म दिया। वो क्यों बदलेगा अपना नजरिया? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब नजरिया बदलने की जरूरत नहीं है। अब जो नजरिया है उसको समझकर कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। और परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।